नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को जब कहा गया कि आप एक डेड इकोनॉमी हैं, भारत को रूस का साथ देने के कारण डेड इकोनॉमी नाम से संबोधित किया गया। भारतीय राजनीति में डेड इकोनॉमी भारत के ऊपर टैग चलने लगा। भारत सरकार को ट्रोल किया जाने लगा कि आप तो डेड इकोनॉमी है, कुछ नहीं कहते। इस डेड इकोनॉमी को या इस बयान को फिलहाल भारतीय बाजार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवाब ऐसा कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सारे रिकॉर्ड धराशायी हो गए हैं। अमेरिका जब अपनी तरफ से टैरिफ भारत पर लाद रहा था तो संभवतः यह विचारा नहीं होगा कि भारत के पास एक जबरदस्त शक्ति है और उस शक्ति का नाम नाम है सेलिब्रेशन। और हम सेलिब्रेट करते हैं त्योहारों के नाम पर या शादियों में। और भारत के लिए वो गोल्डन सीजन चलना शुरू हो गया है और ऐसे में तड़का भारत सरकार का लगा जब उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म कर दिए। तो आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे किस तरह से भारत सरकार ने अपने एक रिफॉर्म से भारतीय बाजार को पिछले साल से 25% ऊपर उठा डाला। किस तरह से भारतीय बाजार ने बाजार में इतना पैसा फ्लो कर डाला कि लगभग 50 लाख अस्थायी रोजगार पैदा होने की चर्चा निकल कर आई। कैसे पिछले साल के मुकाबले 25% कुल ट्रेड सर्विस और गुड्स में बढ़ गया। सारी बातों का विश्लेषण आज के सेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली दिवाली का ऑफर और दिवाली के साथ जुड़ी हुई तमाम चीजें इस समय हेडलाइंस बनी हुई हैं। भारत के अंदर ये फिलहाल सुर्खियां हैं कि आईफोन हो, गोल्ड हो, ऑटोमोबाइल हो, सिल्वर हो, भारतीयों ने भर भर कर खरीदा है। तमाम प्रकार के टैरिफ्स हो, भारत से बाहर माल बिकने भले ही ना जा रहा हो, लेकिन हमने अपने आप को खूब सेलिब्रेशन के थ्रू खूब सारा पैसा बनाया है। बाय द वे, मैं यहाँ पर एक जानकारी आपको फिर से दे देता हूँ और ये बात जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम बात इस तरह की कर रहे हों कि हमें फिर तो क्या ही ज़रूरत है किसी दूसरे देश की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड में रहते हैं, ऐसे में आपको दूसरे देश के साथ व्यापार करके विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में भारत को जो वस्तु इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, उनका पेमेंट रुपए में नहीं होता। ऐसे में आपको विदेशी मुद्रा में ही पेमेंट करना होता है और विदेशी मुद्रा लाने के लिए आपको एक्सपोर्ट आधारित रहना होता है और एक्सपोर्ट आधारित इकोनॉमी में भारत अभी लगभग $850 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उससे कहीं अधिक इंपोर्ट कर लेता है। इस वजह से हमारे बजट में या फिर हमारे जो बिल्स हैं उसमें रेमिटेंसेस जैसी चीजें जुड़ करके हमें फायदा पहुंचाती हैं या एफडीआई से हमें फॉरेक्स की प्राप्ति होती है। भारत को आवश्यकता हमेशा ये बनी रहेगी कि भारतीय बाजार बहुत तेजी से उठे, लेकिन भारतीय बाजार का ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी बढ़े। आज हम उस बारे में भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन हाँ, जब भारतीय बाजार उठ रहा हो तो स्टॉक मार्केट से बहुत सारी सूचनाएं बेहतरीन आती हैं। और जब स्टॉक मार्केट उठता है तो एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की नजर स्टॉक मार्केट पर आती है और जब वो आता है तो भरकर डॉलर लेकर आता है। तो ये जुड़ी हुई चीजें किस तरह से हैं, आज के सेशन में जिक्र करते हैं। सीएआईटी का जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, जो लगभग 40,000 ट्रेड एसोसिएशंस का नेटवर्क है, उसके द्वारा ये जानकारी दी गई बाजार को कि 25% स्वदेशी सामान इस बार बाजार में ज्यादा बिका। 87% इंडियंस ने प्रेफर किया भारतीय वस्तुओं को खरीदना। साथ ही साथ में 25% सेल्स के अंदर वृद्धि हुई है। अगर वस्तुओं के आंकड़ों की बात करें तो कुल मिला के जहां 6 लाख करोड़ का भारतीयों ने व्यापार किया, तो पिछले साल 4.25 लाख करोड़ की वस्तुएं खरीदी गई थी। इस बार 27% अधिक 5.4 लाख करोड़ रुपए की वस्तुएं खरीदी गई। सेवाओं को जोड़ दिया जाए तो 65,000 करोड़ की सेवाएं भी थी, यानी कि 6 लाख करोड़ का हमने व्यापार किया। यानी कि गुड्स और सर्विसेज का जो आंकड़ा है वो 6 लाख करोड़ तक पहुंचा। पिछले साल की तुलना में ये आंकड़ा लगभग 25% अधिक है। इस बात को देश की विदेश मंत्री ने भी, देश की वित्त मंत्री ने भी अपने ट्वीट्स के माध्यम से बाजार को बताया। जानकारी निकली कि 5.4 लाख करोड़ की गुड्स और 65,000 करोड़ की सर्विसेज भारतीयों ने सेल की हैं। 87% भारतीयों ने स्वदेशी सामान को प्रेफर किया है। देखिए, जब भी कोई वस्तु खरीदी जा रही हो तो निश्चित ही बनाने की कोई कंपनी होती होगी और जब कंपनियां प्रोडक्ट बना रही होती हैं, उनके जब बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि इतने का माल बना, इतने का बेचा, इनको इतना प्रॉफिट हुआ, तो अल्टीमेटली कंपनी की ग्रोथ पर्सपेक्टिव बढ़ने लगते हैं और निवेशक दौड़ दौड़ के आने लगते हैं। और जब निवेशक आते हैं तो कुल मिलाकर भारतीय बाजार को पैसा प्राप्त होता है। खेल सारा पैसे का है। आज चाहे हम आपस में एक दूसरे को देकर के पैसा बढ़ाएं, जैसे 2021 से 2025 में भारत ने 400% तक दिवाली सेल्स में इजाफा देखा है। त्योहारी बिक्री में किराना और एफएमसीजी की वस्तुएं सबसे ज्यादा बिकी, वो तो सब है, भारतीयों के अंदर मिठाई खाने की जो आदत है। लेकिन उसके बाद सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रेडीमेड परिधान, ये तमाम चीजें
जबरदस्त अपना अपना हिस्सा लेकर के बाजार में बैठी रही। ज्वेलरी ने इटसेल्फ धनतेरस पर 85,000 करोड़ का व्यापार किया, यानी इतना ज्यादा भारतीयों ने गोल्ड या सिल्वर खरीदा है या फिर ज्वेलरी का आइटम्स परचेज किए हैं। सर्विसेज के अंदर पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, और आपने तो देखा होगा इन दिनों जितने भी ऑनलाइन आप लोग उत्पाद मंगाते हैं उनको डिलीवर करने के लिए डिलीवरीज जो हैं वो कुरियर सर्विसेज के थ्रू चल रही हैं। वो अपने आप में बड़ा मार्केट बनकर आया। ट्रैवल, इवेंट मैनेजमेंट, मैन पावर डिलीवरी, ये तमाम प्रकार की चीजों में महत्वपूर्ण इजाफा देखने को मिला, जिसके चलते 50 लाख टेम्परेरी जॉब्स पैदा इससे हुए, ऐसा सरकार का मानना है। ट्रेडर्स और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इस बार सबसे अधिक रहा, ऐसा बाजार के डेटा से निकल कर आता है। इतना ही नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, चाहे वो टाटा की बात हो, मारुति की बात हो, इन्होंने भी जबरदस्त तरीके से अपनी वाहन की बिक्री में इजाफा देखा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी का फायदा सीधा कंज्यूमर तक ट्रांसफर करना था। इस बात की वानगी बनी जब मुहूर्त ट्रेडिंग खुला, तो मुहूर्त ट्रेडिंग पर भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने अपने अंकों से ऊपर चढ़े। साथियों, मैंने इस दिवाली पर एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म देखा जो कि ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन प्रस्तुत कर रहा था। नाम था इसका शून्य। इस प्लेटफॉर्म पर मैंने ऑब्जर्व ये किया कि आप कुछ भी ट्रेड ले रहे हैं इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ये पर ट्रेड आपसे 5 रुपए वसूल रहा है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं वसूल रहा है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर कुछ परसेंटेज लिया जाता है आपके हर ट्रेड पर। यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट है, अब चाहे आप कितना भी बड़ा ट्रेड लें, उसकी परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बाजार में अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे इस बार की मुहूर्त ट्रेडिंग पर लगा। इस प्लेटफॉर्म में आप जाकर चाहें तो खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। शून्य नाम से प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड, एफएनओ से लेकर आईपीओ से लेकर के तमाम चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती हुई दिख जाएंगी। आप टैक्स सेविंग, एसआईपी या फिर बॉन्ड फंड्स, डेट फंड, इन सबको लेकर के एक जगह पर काम कर सकते हैं। बढ़िया से चार्ट्स पढ़ सकते हैं, तमाम प्रकार के जो इस समय कंपनी कौन सी बढ़िया चल रही है या कौन से के स्टॉक्स चढ़े हैं, किसके स्टॉक्स गिरे हैं, 5 दिन में निफ्टी ने कौन सा परफॉर्म बेहतर किया है, 10 दिन में कैसा किया है, टॉप गेनर्स कौन से हैं। आप कंप्लीट अध्ययन इस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, एप्लीकेशन से कर सकते हैं, जिसे आप कमेंट बॉक्स में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जरूर चेक करिएगा। अब सवाल बनता है कि आफ्टर ऑल बाजार ऐसा चढ़ा क्यों? इसके पीछे के कारण में से सबसे बड़ा कारण था कि साहब हमारे तो ऊपर टैरिफ लगे थे, हम तो उनको जवाब दे रहे थे। नहीं, भारतीयों ने हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म देखा। भारत के अंदर जो तमाम प्रकार की स्लैब्स थी, उनको स्लैश डाउन करके सरकार 5 और 12 पर लेकर के आ गई। तो ऐसे में जो स्लैब 5 और 18 पर आकर टिका, उससे हमारे 28% 12% की स्लैब के अंदर राहत मिली। तो जीएसटी रिफॉर्म अपने आप में एक बड़ा फायदा बनकर आया। लोगों ने इसकी वजह से वस्तुओं को सस्ते में होते हुए देखा। अब इससे एक टेंशन ये थी कि भारत ने सस्ते तो माल खरीद लिया, मतलब जीएसटी रिफॉर्म तो कर लिया, लेकिन इस जीएसटी रिफॉर्म का फायदा कहीं ऐसा ना हो विदेशी वस्तुओं को मिल जाए। तो भारत सरकार लगातार लोकल फॉर वोकल मुहिम चला रही थी। प्रधानमंत्री ने भी मल्टीपल टाइम, इवन लाल किले की प्राचीर से भी लोगों से आह्वान किया था कि स्वदेशी वस्तु अपनाएं। तो 87% भारतीयों ने स्वदेशी को प्राथमिकता दी। जो हम पहले के समय पर ऐसा होता था कि चाइना से मेड जो फूलझड़ियाँ, लड़ियाँ आती थी, उन सब का उपयोग करते थे। अब इस बार लोगों ने स्वदेशी रूप से उन चीज़ों को वोकल फॉर लोकल लेते अपनाया। खुद यहाँ पर बनाने का प्रयास किया और ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ निकली। अर्थात चाइना को भी हमने सीधा-सीधा लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान दिया होगा। क्योंकि पिछली बार 2020 से जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से भारतीयों में चाइना के प्रति एक भाव पैदा हुआ कि तुम यार हमसे ही पैसा कमाते हो और हम क्या हमारे ही खिलाफ उसका उपयोग करते हो। उसके बाद इंडियंस ने बायकॉट तब तो प्लान किया था, चाइनीज़ ऐप पर भी हमारे यहाँ पे काफ़ी बैन लगे थे। लेकिन धीरे-धीरे इंडियंस ने उनका इंडियन सब्स्टिट्यूट बनाना शुरू किया, जिसके चलते 1 लाख करोड़ का चाइना को लॉस हुआ होगा, ऐसा मार्केट का मानना है। वोकल फॉर लोकल मुहिम जो सरकार लेकर आई, ये निश्चित ही चाइना को कॉम्पीट करने के लिए और भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। स्वदेशी लोगों ने खूब जबरदस्त तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ काम किया। इसी के चलते भारत बजाय बाजार के मेकर की भूमिका में, मार्केट की जगह मेकर की भूमिका में निकल कर आया। जिसे आप यहां से देख सकते हैं, भारत लगातार एक्सपोर्ट के अंक बढ़ाता जा रहा है। 2014 में जहां भारत 468 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता था, इस बार भारत ने 824 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। वहीं हम मर्चेंटाइज की अगर बात करें तो भारत ने 39% 2013-14 की तुलना में 23-24 के अंदर एक्सपोर्ट अपना बढ़ाया है। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जहां 0.20 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते थे, अब 24 बिलियन डॉलर के हम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते हैं। विदेशी मुद्रा निवेश की अगर हम बात करें तो आज 748 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई भारत के अंदर आना शुरू हो रहा है। तो ये भारत के लिए एक पॉजिटिव पार्ट के रूप में निकल कर आता है।
आप पूछेंगे कि इससे दिवाली का क्या लेना-देना? तो देखिए जब दिवाली में बाज़ार बनता है, बाज़ार चढ़ता है, कंज़्यूमर यूज़ करते हुए दिखते हैं, तो निवेशकों को लगता है कि हम भी अपनी फैक्ट्री डाल के इनको सस्ता माल बेचेंगे। निवेशक घुस जाता है। आप सोचकर देखिए कि आज हमारे देश में 14 से 25 के बीच में $748 बिलियन का जो निवेश आया है, ये असल मायने में विदेशी मुद्रा भारत पहुँची है और इस मुद्रा ने निश्चित ही भारतीय बाज़ार में विदेशी मुद्रा का भंडार तो बढ़ाया ही। अब ऐसे में दिवाली गई, छठ पूजा आ गई और छठ पूजा से भी बाजार को उम्मीद है लगभग 38,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की कि भारत के बाजार में 38,000 करोड़ फिर से घूमेगा और उससे भारत के बाजार को और फायदा होगा। छठ पूजा निकलते ही देवउठनी एकादशी और शुरू हो जाएगा भारत में शादियों का सीजन। जानकर आश्चर्य करेंगे कि इस शादियों के सीजन में पिछली बार भी लाख करोड़ रुपए का व्यापार था। इस बार 5 लाख करोड़ के व्यापार की उम्मीद है शादियों से। दिवाली जहां 6 लाख करोड़ पर पहुंची है, शादियां 5 लाख करोड़ तक पहुंचेंगी। यानी कि भारत के बाजार में दिवाली के बाद रियल में दिवाली भारतीय बाजार की आ जाती है। वेडिंग सीजन की तैयारी में लोग जुट चुके हैं। सजावट, फर्नीचर, खान-पान, होटल, सोना, चांदी, आभूषण, परिधान इन सब का बाजार एकदम जबरदस्त है। पिछली बार जहां 4.8 मिलियन का भारतीय बाजार था 4.8 मिलियन शादी थी और 6 ट्रिलियन बाजार था। इस बार इस बाजार के बढ़ने की संभावना है। ऐसे में भारत जैसी डेड इकोनॉमी को यदि कोई पहचानने में गलती करे, तो वो शायद एक बार के लिए भारत की दिवाली को होता देख ले या शादियों को होता देख ले। हम गिरती अर्थव्यवस्था को त्योहारों से बस यूं ही निकाल कर आगे ले आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या विचार रखते हैं, अपनी जानकारी जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। बाकी शून्य जो प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए साझा किया है, उसे एक बार जरूर चेक करिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके लिए उसे पिन किया हुआ है।